हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट डे जो है स्टार्ट है और इस फर्स्ट डे में हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट विलियन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, स्लो मोशन में पढ़ेंगे, ठीक ठाक पूर्णतः तरीके से समझ के ही पढ़ेंगे। विलियन साथियों, आप लोग आपके घर पे अपने चाय को पानी में, है ना, नमक को पानी में, बहुत सारी चीज़ें घोल बनाया होगा। अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो जो हमने घोल बनाए थे, वो जो घोल होते हैं, उन्हीं घोल को हम कहते हैं विलियन। इसी विलियन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे कि विलियन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? दो, या तो मैंने पानी लिया, है ना, पानी में नमक डाल लिया, प्लस शक्कर भी डाल सकता है ना। इस तरह से केवल पानी से ही क्या विलियन बनता है? क्या हम कहेंगे कभी भी नहीं बनेगा। तो कम से कम तो दो चीजें एक साथ मिलाकर ही हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, हम जिसे कहते हैं विलियन। तो साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि विलियन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं, है ना। समांगी का मतलब यह साथियों कि वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुले हों। ऐसा नहीं है कि आप पानी में रेत को घोल रहे हो, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है विलियन की डेफिनेशंस जो है हम लिखते हैं कि विलियन किसे कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक घटकों के इसको समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब इसी विलियन में, ये विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है साथियों, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। तो साथियों, हम विलय और विलायक क्या है और विलय क्या है, इसको भी समझें। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में कुछ जल लिया, है ना, इस जल में मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि शक्कर डाल दी। इस जल में मैंने शक्कर को डाला, जल ज्यादा मात्रा में था, शक्कर कम मात्रा में थी, और ये दोनों घुल मिलकर एक मिश्रण तैयार कर लिया मैंने। इसी मिश्रण को मैं क्या कहता हूं? इसी मिश्रण को मैं क्या कहता हूं? विलियन। तो इस विलियन में आपने देखा होगा साथियों कि एक चीज है जो अपना रूप बदल गई है या अपना रूप भूलकर अदृश्य हो गई है, तो वो क्या है? शक्कर। अब इस फिनोमिना में अगर देखा जाए तो शक्कर ज्यादा है या ये पानी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस फिनोमिना में जो पानी है वो ज्यादा ही मात्रा में है। तो यहीं से एक डेफिनेशन होगी, और इस डेफिनेशन के साथ साथ एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और ये ट्रिक यह है साथियों कि देखिए, ये मैं लिख रहा हूं विलायक, है ना, और ये मैं लिख रहा हूं विलय। अगर मैं विलायक के अक्षरों को काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4, कितने वर्ड्स होते हैं इसमें? 4 वर्ड्स। अगर मैं विलय में इसकी काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3, कितने वर्ड हुए? 3 वर्ड। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिसके जितने ज्यादा वर्ड हुए वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में है, अर्थात जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा
हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे विलायक। और ये देखो, मैंने पानी में शक्कर डाली थी, तो शक्कर अपना जो है रूप परिवर्तन किसने किया था, शक्कर ने या पानी ने, तो हम कहेंगे शक्कर ने करा था। अर्थात ऐसी चीज जो अपने रूप को परिवर्तित कर दे या अपनी जिस अवस्था में उस अवस्था को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, हम विलय कहेंगे। क्या शक्कर और पानी के घोल में पानी ने अपनी स्टेट चेंज की थी, अपनी अवस्था को परिवर्तन करा था? अवस्था को परिवर्तन नहीं करा था। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह घटक जो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं, हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। एक और कंपैरिजन देखा जाए तो अल्प मात्रा में कौन रहेगा, विलय रहेगा। क्या विलायक अल्प मात्रा में रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहां से मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है विलय और विलायक की जो डेफिनेशंस जो है क्लियर हो गई होगी। तो हम यहां से सबसे पहले जो है विलय की डेफिनेशंस लिखेंगे। तो हम लिखते हैं विलय। तो साथियों विलय क्या होता है, मैं पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा है कि पीडीएफ फॉर्म से इंट्रैक्शंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ के बहुत जल्द ही किसी चैप्टर को एंड कर सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे, वह घटक जो विलयन में क्या हो, विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे विलय कहेंगे। अर्थात विलयन का वह घटक जो अपनी अवस्था परिवर्तित कर दे, विलय कहलाता है। साथियों विलय की यहां से आप लोगों को डेफिनेशंस जो है कंप्लीट हो गई होगी। अब किसी प्रकार का विलय और विलयन संबंधित दो चीजें हमने क्लियर की, उनमें किसी भी प्रकार का मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहा। अब इसी हिसाब से जैसा हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से जो है हम विलायक की डेफिनेशंस बनाएंगे। विलायक की पहली डेफिनेशन, अगर उस डेफिनेशंस को, विलय की डेफिनेशन को देखा जाए तो क्या होगा, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो, वह विलायक कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो विलायक कहलाएगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात विलयन का वह घटक जो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करता है, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है।
यहाँ से आप लोगों को विलयन, विलेय और विलायक की जो है तीनों डेफिनेशंस जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। अगला है सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सांद्रता दिखा देता हूं क्या होता है। सांद्रता को अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो गाढ़ापन, गीलापन, अर्थात क्या है इसमें विलेय प्लस विलायक। इस विलायक में यह विलेय कितना है, कम है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें जो होती है ये क्या कहलाती है, सांद्रता से इन चीजों को जो है जोड़ा जाता है। अब हम सांद्रता की बात करेंगे तो किस तरह से देखने। सबसे पहले मैं अनेकों पॉसिबिलिटी लेता हूं। अब पहली पॉसिबिलिटी हम ये ले लेते हैं, है ना, कि जो हमारा विलायक हुआ ये है कम, विलेय है क्या है ज्यादा। हम इसको क्या कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकती है ना, विलायक तो हो गया भैया ज्यादा, विलेय हो गया कम। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये दूसरा हो गया विलेय कम हो। इसको क्या नाम देंगे, है ना। तीसरा ये हुआ कि विलायक प्लस मैंने विलेय को अगर मिलाया तो ये दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए, एक दूसरे के साथ ये संतुष्ट हो गए, ऐसी चीज को हम कहेंगे संतृप्त होना। एक दूसरे में घुल गए अर्थात ये संतृप्त हो गए कि अब अगर इससे ज्यादा अगर मैं विलेय को घोलता हूं तो ये न तो घुलेगा, विलायक में नहीं घुलेगा। एक ऐसी स्थिति आ गई साथियों कि मैंने विलायक में विलेय को घोलना चाह रहा हूं और भी विलेय घुल सकता है, अर्थात वो पूरी तरह से जो है घुला नहीं है, या थोड़ा और मात्रा में विलेय को मैं घोल सकता हूं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा विलायक है ये संतृप्त नहीं हुआ है, अर्थात असंतृप्त कहलाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो गई कि मैंने विलेय को मिलाया, उसको पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया, एक असंतृप्त हो गया। एक स्थिति मैंने ये ले ली साथियों कि जो मेरा विलायक है इसमें मैंने विलेय को इतना मिलाया कि उसका घुलना ही बंद हो गया, अर्थात तो संतुष्ट ही नहीं हो रहा है। इसे हमने नाम दिया अति संतृप्त। क्या नाम दिया उसे हमने, अति संतृप्त। अब जिसमें विलायक कम है विलेय ज्यादा है, ऐसी चीज को हम कहते हैं सांद्र। जिसमें विलायक ज्यादा है और विलेय कम है, ऐसी चीज को कहते हैं तनु। एक हुआ सांद्र विलयन, एक हुआ तनु विलयन, एक हुआ संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त और एक अति संतृप्त विलयन। अगर इस टेबल को हमने अगर अच्छे से देख लिया तो हमारे सारे डाउट्स जो है यहां से क्लियर हो जाने चाहिए। एक बार और मैं समझा देता हूं, जिसमें विलायक कम है विलेय ज्यादा है, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहेंगे। जिसमें विलायक ज्यादा है विलेय कम है, ऐसे को हम तनु विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसे किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को हम नहीं घोल सकते हैं, ऐसे को कहेंगे संतृप्त। और अधिक को घोल सकते हैं, ऐसे को कहेंगे असंतृप्त। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा ज्यादा घुली हो, हम उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन।
अति संतृप्त विलयन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सांद्र विलयन पर टिप्पणी कीजिए, तनु विलयन पर टिप्पणी कीजिए, संतृप्त पर कीजिए, अति संतृप्त पर कीजिए, तो सभी सवाल यहाँ से इन चीज़ों को आपको एक एक चीज़ें भी आ सकती है डेफिनेशंस के रूप में, या इस तरह से आ सकती है, तो हम लोग जो है क्लियर कर पाएंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन लिखेंगे हम, तो फर्स्ट लिखेंगे सांद्र विलयन। क्या लिखेंगे हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, हमारा जो है यहां से स्टार्ट हो गया सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, सांद्र विलयन की डेफिनेशन साथियों ये हो जाएगी, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, तुलना में अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। अब सेकंड जो है तनु विलयन, कौन सा है, सेकंड है तनु विलयन। अब तनु विलयन के बारे में, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम। अगर इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत कम, या हम क्या कहेंगे अल्प हो, क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, थर्ड है, थर्ड नेक्स्ट पेज पे तीनों एक साथ जो है क्लियर हो जाएंगे। थर्ड है साथियों संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन की अगर हम बात करते हैं तो किसे कहेंगे, लिखिएगा, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की ओर अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती है। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा जो है हम घोली नहीं जा सकती है, क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। थर्ड विलयन, थर्ड बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ जो है क्या है,
असंतृप्त विलयन। अब साथियों असंतृप्त विलयन हम कैसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, हम क्या कहेंगे? जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। अब फोर्थ जो बात होगी साथियों, फिफ्थ की बात करेंगे हम, तो फिफ्थ हो जाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। क्या हो गया? फिफ्थ हो गया हमारा अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन कैसे कहेंगे? है ना? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक हो। क्या हो? संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक हो, है ना? ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। हम ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन के। अब ऐसे विलयन की ये जो स्थिति होती है साथियों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि संतृप्त विलयन जो होता है उसे जल्दी से किस तरह से ठंडा किया जाता है, तो वो अति संतृप्त बनाकर उससे क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसी चीज को उबालते हैं या किसी चीज को ठंडा करते हैं, तो उसके क्वथनांक और जो हिमांक रहते हैं, इनको गिराने के लिए किसी दूसरे चीज का उसमें क्या करते हैं? एडिशंस कर देते हैं, तो उससे उनका जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाता है। तो किस लिए किया जाता है? हम लिखेंगे इसका उपयोग संतृप्त विलयन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? विलयन का ठंडा करना। साथियों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के सेशंस में। कल और काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ें होगी, है ना? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो क्लास जो है उसका टाइमिंग और भी बढ़ा दिया जाएगा। और कल मिलते हैं अगले सेशंस में। आप सभी को सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।